ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक जंग चली। ऐसा लगा कि ये जंग वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगी। इसकी बड़ी वजह यह थी कि इस जंग का 56 मुस्लिम मुल्कों ने विरोध किया था और ईरान का समर्थन किया था। ऐसा लग रहा था कि खाड़ी के तमाम ताकतवर मुस्लिम देश एक साथ आकर इजराइल पर टूट पड़ेंगे। सऊदी अरब जैसा ताकतवर सुन्नी मुस्लिम देश ईरान का समर्थन कर रहा था। सऊदी सरकार ने उस समय बयान दिया था कि वो ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा करता है और अपना हवाई क्षेत्र इजराइल को इस्तेमाल नहीं करने देगा। लेकिन अब इस जंग से जुड़ी एक ऐसी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है जिसने खाड़ी के मुस्लिम मुल्कों की नींद उड़ा दी है। एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा किया गया है कि इजराइल पर हमले के लिए भेजे गए ड्रोन को सऊदी अरब की वायुसेना आसमान में चुपके से उड़ाने का काम कर रही थी। दरअसल ईरान की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक युद्ध के दौरान जब ईरान के ड्रोन इजराइल की ओर बढ़ रहे थे तब सऊदी अरब की वायुसेना ने उन्हें रास्ते में ही गिरा दिया। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब ने इराक और जॉर्डन के आसमान में अपने हेलीकॉप्टर भेजे ताकि ये ड्रोन इजराइल तक ना पहुंच सकें। हालांकि सऊदी अरब सरकार ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इस कार्रवाई से ये साफ होता है कि सऊदी अरब ने चुपचाप इजराइल की मदद की। सऊदी अरब उन मुस्लिम देशों में से था जिसने इजराइल की सैन्य कार्रवाई की सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी। यहां तक कहा गया था कि ईरान पर किसी भी हमले के लिए सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वास्तव में सऊदी अरब ईरानी ड्रोन रोकने वाले मिशन का हिस्सा बना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन भी शामिल थे। इस पूरे अभियान की अगुवाई अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने की थी। जॉर्डन ने इस अभियान में अपनी भूमिका को स्वीकार कर लिया है। वहीं फ्रांस ने भी कहा है कि उसने जॉर्डन में अपने हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया। हालांकि उसने इजराइल का नाम सीधे नहीं लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि सऊदी अरब और इजराइल के बीच छुपे हुए सहयोग को अमेरिका आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका न केवल इन दोनों देशों के बीच संपर्क बनाए हुए है, बल्कि अन्य अरब देशों के साथ भी सुरक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब के लिए अमेरिका एक मजबूत सैन्य साझेदार भी है। ईरान के जानकारों का कहना है कि अगर मुस्लिम देश इजराइल की किसी भी तरह से मदद करते हैं तो ये फिलिस्तीन के लोगों और पूरे मुस्लिम समुदाय के साथ एक धोखा है। उसका मानना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर मुस्लिम देशों की एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।